Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Application Areas of Linear Programming. यानी कि आज के लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज को डिस्कस करेंगे या फिर इसके स्कोपिंग एरिया को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स है जहां लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के बेसिस पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है किसी भी दी हुई प्रॉब्लम का। तो इसके रेफरेंस में कुछ पर्टिकुलर ब्रॉड एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ डिफाइन किया है। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज ऑफ एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। These applications fall into categories of farm economics and farm management. यानी कि जब मैं एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस की बात करता हूँ तो यहाँ इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है फार्म इकोनॉमिक्स और दूसरी है फार्म मैनेजमेंट। जब मैं फार्म इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो फार्म इकोनॉमिक्स जो डील करती है वो इंटर रीजनल कंपटीशन और ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के रेफरेंस में डील करती है। यानी कि डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स अवेलेबल है फार्मर्स के पास, तो उन क्रॉप्स के प्रोडक्शन के रेफरेंस में किस तरीके से इंटर रीजनल कंपटीशन को फोकस किया जाए और उनके ऑप्टिमम एलोकेशन को पॉसिबल किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम फार्म इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में एलपी टेक्निक्स का यूज करते हैं। Efficient production patterns can be specified by a linear programming model under regional land resources and national demand constraints. दो चीज़ें हैं, एक तो आपको रीजनल लेवल पर लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो जो लैंड है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और उस लैंड का यूज़ करते हुए आपको नेशनल डिमांड को कंप्लीट करना है। तो एक तरीके से नेशनल डिमांड आपके लिए कंस्ट्रेंट का काम कर रही है। तो हम रीजनल लैंड रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए जब नेशनल डिमांड कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर एफिशिएंट प्रोडक्शन पैटर्न को अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज करते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जब हम एग्रीकल्चरल प्लानिंग की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल या फिर फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ हम एलपी टेक्निक का यूज कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करने के रेफरेंस में, जैसे लेबर, वाटर सप्लाई, सीड्स, वर्किंग कैपिटल, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इनको प्रॉपर वे में एलोकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलपी टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे कि नेट रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो ये तो बात हो गई एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन की। अब हम बात करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन या सेकेंड स्कोप ऑफ एलपी, दैट इज द मिलिट्री एप्लीकेशन। मिलिट्री एप्लीकेशन में यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ आपसे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। पर्पज वही है, एक पर्टिकुलर मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस है आपके पास, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना है और आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो यही काम मिलिट्री में भी किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, दिस इंक्लूड द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग एन एयर वेपन सिस्टम अगेंस्ट द एनिमी सो एज टू कीप देम पिन्ड डाउन एंड एट द सेम टाइम एंश्योरिंग दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एविएशन गैसोलाइन इज यूज्ड। मिलिट्री में एक ऑपरेशन रहता है जिसमें एक एयर वेपन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब इस एयर वेपन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए क्या करा जाता है, एलपी टेक्निक का यूज किया जाता है और इस तरह से इसका यूज किया जाता है जिससे कि क्या करा जा सके, जिससे कि जो एनिमीज है उनको प्रॉपर्ली पिन डाउन भी किया जा सके और उसके साथ साथ ये भी एंश्योर किया सके कि एविएशन गैसोलाइन की मिनिमम अमाउंट को यूज किया जाए। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके रेफरेंस में। द एप्लीकेशन आर आल्सो यूज्ड फॉर वेरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन सच अ वे दैट इट मैक्सिमाइज द टोटल टनेज ऑफ बॉम्ब्स ड्रॉप्ड ऑन अ सेट ऑफ टारगेट्स एंड टेक्स केयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी डिफेंस अगेंस्ट डिजास्टर। तो एक एप्लीकेशन और है यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के रेफरेंस में एलपी टेक्निक का इस तरह से यूज किया जाता है जैसे कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टारगेट है जहां पर बॉम्ब्स को ड्रॉप किया जाना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉम्ब्स या टोटल टनेज ऑफ बॉम्ब्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, जैसे कि उस टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इसके साथ साथ जो कम्युनिटी डिफेंस है उसको भी फॉलो किया जा सके, यानी कि उस प्रॉब्लम को भी फॉलो किया जा सके, उसको सेव किया जा सके और जो टारगेट है उसको मैक्सिमम
डिस्ट्रॉय किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए भी हम एलपी टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई मिलिट्री एप्लीकेशंस में। ऐसे ही बहुत सारे और भी इसके एरियाज हैं मिलिट्री एप्लीकेशन के, जहां हम एलपी टेक्निक का यूज करके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की फील्ड में हम इसके एक सब फील्ड की बात करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स। In case of the production of several different products, LP models help in determining the quantity of each product to be produced, knowing its marginal contribution and amount of available resources used by it. The objective is to maximize the total contribution subject to all constraints. मान लीजिए कि हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, सेवरल टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है। अब ये पता करना चाहती है कि जो भी इसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए उसे हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, वो मैक्सिमाइज हो सके और उसके रिसोर्सेज और जो उसका मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर्ली उन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर सके। तो इसको फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, एलपी टेक्निक का यूज करते हैं। ऐसे ही एक एरिया और है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, दैट इज द प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग में, दिस डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम कॉस्ट प्रोडक्शन प्लान ऑफ एन आइटम विद अ फ्लक्चुएटिंग डिमांड while considering the constraints such as the initial number of units in inventory, production capacity, constraints on production, manpower, etc. with the objective to minimize total production cost. तो प्रोडक्शन प्लानिंग में ऐसा प्रोडक्शन प्लान डेवलप किया जाता है जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो। डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है, तो फ्लक्चुएट डिमांड के साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। इस तरीके से प्लान को डेवलप करने के लिए हम एलपी टेक्निक का यूज़ करते हैं, जबकि हमें डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट्स को भी कंसीडर करना होता है इसमें कि भाई इन्वेंट्री में इनिशियल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है प्लांट की, प्रोडक्शन में कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल है, मैन पावर कितनी अवेलेबल है, इन सारे कंस्ट्रेंट्स को भी काउंट करते हुए प्रॉपर प्रोडक्शन प्लान को डेवलप किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। क्लियर? Also one of the field of production management is assembly line balancing. ये प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब कंपनी को डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करते हुए एक पर्टिकुलर आइटम को प्रोड्यूस करना होता है। अब जो प्रोसेस है असेंबलिंग की, उसमें एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस या स्पेसिफाइड सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन स्पेसिफाइड सीक्वेंसेस को डिफाइन करने के लिए और इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव है टोटल इलैप्स टाइम को मिनिमाइज करने का, वो अचीव हो सके। तो इसके लिए हम एलपी टेक्निक का यूज करते हैं। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो पहली फील्ड है दैट इज द पोर्टफोलियो सिलेक्शन। पोर्टफोलियो सिलेक्शन, क्योंकि लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर वेयर एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्वेस्ट। तो ये क्या करती है पोर्टफोलियो सिलेक्शन, दिस डील्स विद द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अमंग सेवरल अदर एक्टिविटीज। तो जितनी भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज उसके पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में से, उसमें से एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ एलपी टेक्निक का यूज करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड द एलोकेशन विच मैक्सिमाइजेस द टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न और मिनिमाइजेस रिस्क। जो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर, वो मैक्सिमाइज हो या फिर उसके ऊपर जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में से एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सिलेक्ट करने में हम एलपी टेक्निक का यूज करते हैं। ऐसे ही एक और फील्ड है इसके अंदर, दैट इज द प्रॉफिट प्लानिंग। दिस डील्स विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, कैश इन हैंड एंड इन्वेंट्री। तो कुल मिला के जो भी प्लांट फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, कैश इन हैंड और इन्वेंट्री है इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट किया गया है, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एलपी टेक्निक का यूज करते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च एंड दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम इसकी एक पर्टिकुलर फील्ड की बात करते हैं। तो वेरी फर्स्ट फील्ड इज द मीडिया सिलेक्शन। कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल करानी है या कम्युनिकेशन को सेटअप करना है, तो इसके लिए उसे डिफरेंट टाइप के
एडवर्टाइजिंग मीडिया मिक्स को डिटरमाइन करना होता है। तो इनको डिटरमाइन करते समय उसका पर्पस क्या होता है कि उसके जो नंबर ऑफ एक्सपोजर्स, जो इफेक्टिव एक्सपोजर्स है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो इफेक्टिव एक्सपोजर्स को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजिंग मीडिया मिक्स को डिटरमाइन करने में एलपी टेक्निक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ बजट। कंपनी के पास बजट लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है, तो उस बजट की लिमिटेशन क्या है। इसके साथ साथ कंपनी किस पर्टिकुलर एक्सपोजर रेट को ऑब्टेन करना चाहती है, और इसके साथ साथ जो वेरियस मीडिया कंपनी यूज़ करना चाहती है उसके साथ में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स की क्या पोजीशन है। इन सारे कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए एलपी टेक्निक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग मीडिया मिक्स को इस तरह से डिटरमाइन करती है जिससे कि इफेक्टिव एक्सपोजर को मैक्सिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट फील्ड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां एलपी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। यहाँ जो एलपी टेक्निक है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को इकोनॉमिक और एफिशिएंट मैनर में लोकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रोल प्ले करती है एलपी टेक्निक। तो हियर एलपी टेक्निक डिटरमाइंस द मोस्ट इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट मैनर ऑफ लोकेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉसिबल किया जा सके। नेक्स्ट एरिया इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि सेल्स पर्सन को क्या करना होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक मूव करना होता है, फिर तीसरी सिटी मूव करना होता है, तो एक प्लेस से उसको डिफरेंट प्लेसेस पर मूव करना होता है। अब यहाँ पर जो एलपी टेक्निक है वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करती है, डिटरमाइन करती है, जिसके बेसिस पर एक सिटी से स्पेसिफाइड सिटी को कवर किया सके और फिर ओरिजिनल पॉइंट पर रिटर्न भी किया जा सके। तो उसके लिए क्या पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट रह सकता है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलपी टेक्निक। सो दैट इज क्लियर। ये तो बात हो गई इन द फील्ड ऑफ द मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, एंड दिस इज पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में जो सबसे पहला एरिया है दैट इज द स्टाफिंग प्रॉब्लम। एलपी टेक्निक इज यूज्ड टू एलोकेट ऑप्टिमम मैन पावर टू अ पर्टिकुलर जॉब सो एज टू मिनिमाइज द टोटल ओवरटाइम कॉस्ट और टोटल मैन पावर। स्टाफिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है एचआर डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर जॉब अवेलेबल है। अब उसको उस पर्टिकुलर जॉब पर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स को अपॉइंट करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए, जिससे कि जो टोटल ओवरटाइम कॉस्ट है या टोटल मैन पावर है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलपी टेक्निक। तो एलपी टेक्निक इसके रेफरेंस में एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराती है। क्लियर। ऐसी एक और फील्ड है इसके अंदर पर्सनल मैनेजमेंट में, दैट इज द इक्विटेबल सैलरीज। तो कुल मिला के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फोर्स के या जो भी सेल्स पर्सनल्स हैं उसके पास अवेलेबल जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है उनकी इक्विटेबल सैलरीज और सेल्स इंसेंटिव को डिटरमाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्या करते हैं, एलपी टेक्निक का यूज़ करते हैं। जो एचआर मैनेजर्स है वो डिफरेंट टाइप एलपी टेक्निक का यूज़ करते हुए इक्विटेबल सैलरीज और सेल्स इंसेंटिव्स को प्रॉपर वे में डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे एक और प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट के रेफरेंस में, दैट इज द जॉब इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। एक स्पेसिफाइड जॉब के अकॉर्डिंग सुटेबल पर्सन को सेलेक्ट करना है या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन की जॉब के रेफरेंस में इवैल्यूएशन करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके लिए भी एलपी टेक्निक्स का प्रॉपर यूज किया जाता है, क्योंकि एलपी टेक्निक्स क्या करती हैं, जॉब इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन के रेफरेंस में एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। थैंक यू।